हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी टेक्निकल एजुकेशन में आई हुई पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी की। जैसा कि आपको पता है कि आज से 2-3 दिन पहले यूपी में पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी आई थी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के इन एप्लीकेशंस इनवाइट करे गए थे। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, टेक्सटाइल और भी कई सारी स्ट्रीम्स थी। उन सब के लिए पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी निकली थी और ये पिछली बार ये वैकेंसी 2021 में आई थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तब कितने फॉर्म्स आए थे और इस बार की क्या एक्सपेक्टेड है। आज के इस वीडियो में और थोड़ा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसकी आने वाले दिनों में तैयारी करें। कितने दिन में तैयारी करें ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार के यदि आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपके पास में तैयारी करने के लिए लगभग 60 से 70 दिन का टाइम मिलेगा। मतलब दिसंबर और जनवरी आप मान लीजिए। मतलब हमने एक ऐसा मॉड्यूल भी बनाया है कि आने वाले 50 दिनों के अंदर यदि आपने पहले से कुछ तैयारी कर रखी है तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। और जो आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है हिंदी, जो कि आप मैक्सिमम एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए डिफिकल्ट एरिया बन जाता है, उन सब के लिए हिंदी की हमने लाइव क्लासेस भी प्लान करी है। इन सबको जानने से पहले आज हम इसका ब्रीफ डिटेल देख लेते हैं। जो कि आपको पता है कि 2 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 2 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म में करेक्शन करने की। और यह भी आपको पता है कि OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, जो कि फॉर्म फिलिंग की जो जनरल गाइडलाइन होती है उसी को फॉलो कर रहा है। वो सारी बातें आपको पता है। एज लिमिट 21 से 40 साल है और एज का जो रेफरेंस है वो 1 जुलाई 2025 को माना गया है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्हीं स्टूडेंट को कंसीडर किया गया है जो एक स्पेसिफिक डेट के बाद में पास आउट हो रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कैंडिडेट नॉट बोर्न बिफोर 2/7/2085, कैंडिडेट नॉट बोर्न आफ्टर दिस एंड दिस, वो एज लिमिट का क्राइटेरिया जो आपके पास में अवेलेबल है। आगे देखते हैं कि मिनिमम जो है उन्होंने वो भी आजकल सभी एग्जाम्स में मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाइंग कर दिया है। सिमिलरली इस एग्जाम में भी ST/SC कैटेगरी के लिए 35% और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 40% का क्राइटेरिया इन्होंने इसमें भी रखा है। अब ये जो डेटा है वो डेटा नोटिफिकेशन का पार्ट नहीं है, ये पिछले साल के एग्जाम का एनालिसिस है। आप यहां पर देखेंगे अदर स्टेट कैंडिडेट कैन अप्लाई, जो कि पता है आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज 60 to 70%, जो कि पिछले वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि अराउंड 60 से 70% कट ऑफ जाएगी। कितने में से जाएगी और कैसे पढ़ना है वो भी चर्चा करेंगे। और 2 जनवरी 2026 तक उनके पास में यदि डिग्री है तो ही वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि फाइनल ईयर में जो अभी हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि आपको पता है फाइनल ईयर का मतलब है वो इस टाइम पर 7th या 8th सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी डेटा है कि लास्ट वैकेंसीज अप्रोक्स का एग्जैक्टली 79,773 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, लेकिन 51% स्टूडेंट थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। मतलब 40,831 बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था। और इस बार भी यही एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 50 के आसपास परसेंट बच्चे ही एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन फॉर्म्स में भारी गिरावट आने वाली है और टोटल मुझे लगता है कि 50,000 के आसपास फॉर्म्स इसमें आएंगे। तो आपके पास में ये एग्जाम की पिछले बार से ज्यादा थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एग्जाम का पैटर्न भी आपने देखा हुआ है कि पेपर 1 और पेपर 2 सेम डे में 2 पेपर होते हैं, 375 मार्क्स का ईच होता है। पहले पेपर में हिंदी और टेक्निकल के 1, मतलब पूरी इंजीनियरिंग आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 में डिवाइडेड रहती है, तो टेक्निकल 1 के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप और हिंदी के 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन टेक्निकल के, हिंदी के 25, टोटल 125 क्वेश्चन, 375 मार्क्स के, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2.5 आवर्स, मतलब 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 आवर्स में आपको सॉल्व करना होगा। मतलब 150 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। और उसी दिन जो दूसरा पेपर होगा उसमें हिंदी की जगह तो जीके ऐड हो जाएगी, सामान्य अध्ययन ऐड हो जाएगी। मतलब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन करंट अफेयर, इंटरनेशनल, नेशनल रिलेटेड टू इंडिया, वो सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन उसके और 100 क्वेश्चन टेक्निकल का जो आपका पार्ट 2 होता है। ऐसे 375 मार्क्स, अगेन 3 मार्क का एक क्वेश्चन और 2.5 आवर्स, मतलब 2 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब वो 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। सेम डे में पेपर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपका 375 का 1 और 375 का 2, मतलब 750 मार्क्स, 750 मार्क्स का आपके पास में टोटल क्या होगा, आपके पास में पेपर होगा।
आगे चलते हैं, हिंदी का सिलेबस क्या है, क्योंकि हिंदी आपने इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ने कम पढ़ी हुई होती है, कम एग्जाम में आती है, तो हमने एक ऐसा प्लान किया है कि आपको हिंदी हम लाइव पढ़ाएंगे पूरी की पूरी, और ये हिंदी का पूरा सिलेबस है, वर्ण विचार स्वर व्यंजन से लेकर और व्याकरण संज्ञा सर्वनाम तक सारे के सारे टॉपिक हम लाइव क्लासेज में पढ़ाएंगे। कैसे कवर करेंगे उसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले कि इस पूरी लाइव क्लास की जो हिंदी अराउंड यदि हम इसको 40 दिन पढ़ें, डेली लगभग 1.5-2 घंटे पढ़ें, तो आराम से 60-70 घंटे में हिंदी कवर हो जाती है, और ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, बाकी दूसरों से एज ले सकते हो। और सिमिलरली जो आप, क्योंकि आपने ये वाली जीके जो है इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब तो आपने और भी एग्जाम के लिए पढ़ी होगी, तो वो पूरी की पूरी आपको इस एग्जाम के लिए भी पढ़नी है, लेकिन जो मेजर वेटेज है वो आपके टेक्निकल एग्जाम का ही है, जो आप वहां पर देख रहे हो। ये सारी वैकेंसीज का डिटेल है, और सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि मैकेनिकल वाले बच्चे ये कहते रहते हैं भाई सबसे कम वैकेंसीज आती है, हमारे यहाँ तो वैकेंसीज नहीं आती। उन सबके लिए सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस पूरी 513 वैकेंसीज में 140 वैकेंसी जो है वो किसकी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। उसके बाद में जो वैकेंसीज है वो थोड़ी थोड़ी कम है, जैसे इलेक्ट्रिकल में 52 है, सिविल में 62 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 77 है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स की देखिए 77 और कंप्यूटर साइंस की 43, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन सब की तैयारी करने के लिए हमने क्या किया है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक रिकॉर्डेड बैच बनाया है, जिसमें कि एग्जाम में जो बीटेक के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लगभग 10-12 हजार क्वेश्चंस को रिकॉर्ड किया है, जो पहले से रिकॉर्डेड है। उन सारी क्लासेज का हमने एक बैच बनाया स्पेशली फॉर द यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए। और साथ में हमने ये भी प्लान किया है कि इसमें कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, जैसे मैकेनिकल में मैकाट्रॉनिक्स एक्स्ट्रा है, ऐसे हर ब्रांच में 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, उन सब के लिए प्लस एग्जिस्टिंग बाकी टॉपिक के लिए भी हमने कुछ लाइव प्रैक्टिस क्लास प्लान करी है। मतलब अराउंड हमारा विचार ये है टीम से डिस्कशन करने के बाद में कि 2-1 हजार क्वेश्चन, 2000 के आसपास क्वेश्चन हम आपको टेक्निकल के भी लाइव करवा देंगे। मतलब 10-12 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो हो जाएगी, 2000 क्वेश्चन आपके पास में लाइव में ये आ जाएंगे, और हिंदी पूरी की पूरी आप लाइव पढ़ लोगे, और जीके जीएस पहले से रिकॉर्डेड रहेगा। तो यदि आपने पहले से तैयारी कर रखी है और आपको केवल क्विक मोड में रिवीजन करना है, क्विक मोड में आपको कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन करना है, आपका हिंदी वीक है वो पढ़ना है, तो उन सारे बच्चों के लिए ये बैच बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। लाइव थ्योरी क्लासेस फ्रॉम द हिंदी सब्जेक्ट, हाँ जो मैंने आपको बताया था, रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर फॉर द जनरल स्टडी, जो भी हम डिस्कस करके अनलिमिटेड कहीं से भी कितना भी आप देख के पढ़ सकते हैं। और ये एक बैच, नवनिर्माण बैच, क्योंकि आप जब पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर बनेंगे तो आप नए बच्चों का जो आपके पास पढ़ने आएंगे उनके आप जीवन का निर्माण करेंगे, वो देश का निर्माण करेंगे, इसलिए इस बैच का नाम है नवनिर्माण बैच। नवनिर्माण बैच ओपन है निम्बस लर्निंग के ऐप पर। यदि आपने तैयारी कर रखी है, रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन पढ़ना है, हिंदी को डिटेल में पढ़ना है, तो आप डाउनलोड करें निम्बस लर्निंग ऐप और वहां पर सर्च करें नवनिर्माण एंड एंजॉय दीज बैच स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, 3 ब्रांचेज के हमने बैच लॉन्च किया है। यदि और भी आपके मन में कोई शंका है, डाउट है, या फिर आपकी स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।